हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। चलिए आज हम सेकेंड टाइप करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। पी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी टाइप। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर 1 माइनस टू एक्स। किसी एक लीनियर फंक्शन की ये लीनियर फंक्शन है हमारा, इसकी पावर एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने इसको एज्यूम करना है a अपॉन जो भी टर्म है, ये लीनियर फैक्टर है, पहले इसकी सिंगल पावर फिर इसकी डबल पावर दूसरे कांस्टेंट के साथ। ठीक, c अपॉन थर्ड टर्म जो भी आपके पास सेपरेट लीनियर फैक्टर है। क्या करना है इसके बाद? ऑब्वियसली एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद क्या मिल जाएगी हमें? एक इक्वेशन। अपॉन का टर्म अपॉन के टर्म से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि a के साथ कौन कौन से फैक्टर आएंगे। एक x माइनस टू आएगा और एक 1 माइनस टू एक्स भी आएगा। b के साथ क्या होगा? केवल 1 माइनस टू एक्स। ठीक, और c के साथ क्या आएगा? c के साथ आएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप एलसीएम लें तो एलसीएम लेने के लिए आपने क्या करना है, इसमें एक x माइनस टू इंटू करना है और ये फैक्टर, इसके साथ केवल ये फैक्टर और इसके साथ c के साथ इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, बस अब आपने क्या करना है, फिर से वही फैक्टर पुट करना है। एक बार x माइनस टू को 0 यानी x इक्वल टू 2। अब x माइनस टू यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, x माइनस टू यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? b की। पुट कर दीजिए, 3 इंटू टू स्क्वायर प्लस 2 माइनस टू इक्वल्स टू b 1 माइनस 2 इंटू टू यानी 4। दैट मीन्स 3 4 जा 12, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3b और b की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। ठीक है, अब हमने दूसरा फैक्टर जो हमारे पास है यानी 1 माइनस टू एक्स, इसको हम 0 रख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ। पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, यहाँ से मुझे मिल जाएगी c की वैल्यू 3 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस हाफ माइनस टू, किसके इक्वल? c हाफ माइनस टू और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 3/4 1/2 -2। ठीक है, ये जब हम एलसीएम लेंगे और इसको हम लिखेंगे c इंटू 5 माइनस 1 यानी 2 2 जा 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई 4, हमने ले लिया एलसीएम। 3 प्लस 2 माइनस 8 और किसके इक्वल है? 9c/4 के इक्वल। ठीक है, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गई -3/9 यानी 1/3। c भी सॉल्व हो गया। अब आपके पास कोई फैक्टर नहीं है, तो थर्ड वैल्यू आप अपनी मर्जी से क्या पुट करते हैं? हम पुट करेंगे, सबसे इजी मोस्ट कैलकुलेशन होती है हमारे पास 0 के लिए। ठीक है, तो जब हम 0 पुट करेंगे x की वैल्यू तो वो हमें देगा थर्ड कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि बाकी दोनों कांस्टेंट हमने कैलकुलेट कर लिए। b भी हमारे पास आ गया है, c भी हमारे पास आ गया है। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। ये वैल्यू आपने अपने आप लेनी है। आप अदर देन दीज टू वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन x इक्वल टू 0 से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। रखिए 0 0 यानी -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? a के साथ 0 -2 और ये 0 हो गया यानी -2, ये 0 हो गया यानी b, ये 0 हो जाएगा यानी 4c। अब हमारे पास जो जो वैल्यू फाइंड कर दी हमने वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a नहीं आया है अभी, एज इट इज़ रखेंगे। b के प्लेस पर 4 आपने पुट किया और c के प्लेस पर -1/3। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं किसकी वैल्यू? 2a की वैल्यू। इसको लेफ्ट साइड ले जाइए, 2 को आप राइट साइड ले आइए।
दैट इज 2 माइनस 4/3। ये मिल गया मुझे 2a इक्वल्स टू -2 3 जा -6 -4/3 यानी -10/3। 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब तीनों वैल्यूज़ आ गई ABC की, केवल कहाँ पुट करनी है? a के प्लेस पर a की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी? वो a की वैल्यू हमने फाइंड की है -5/3, यहाँ पे आ जाएगा। b की वैल्यू हमने फाइंड की है -4, तो b के प्लेस पर हम -4 पुट कर देंगे। c की वैल्यू है -3, यहाँ पे आप लेंगे माइनस और ये 1/3, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही टाइप है, सेम x/x+1 होल स्क्वायर और x-1। क्या क्या लेंगे इसमें हम? दिस इक्वल्स टू a अपॉन फर्स्ट टर्म की सिंगल पावर, b अपॉन डबल पावर और c अपॉन जो नेक्स्ट फैक्टर है x-1। ठीक है, फिर से एलसीएम x इक्वल्स टू, अपॉन का टर्म अपॉन के टर्म से कैंसिल हो जाएगा। a के साथ क्या क्या फैक्टर होंगे? एक x+1 होगा, एक x-1 होगा। b के साथ केवल x-1 होगा और c के साथ x+1 की पावर 2 होगी। ठीक है, चलिए अब हमें पहले तो सबसे जो फैक्टर हमारे पास है इसको हम पुट कर देंगे 0 के इक्वल। x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। ठीक, पूरी इक्वेशन में पुट करना है तो ये 0, ये भी 0, यहाँ से मुझे मिलेगी b की वैल्यू -1, दिस इज -1 यानी -2b, सो b इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व हो गया। अब हमने दूसरे फैक्टर को 0 रख देना है। क्या है दूसरा फैक्टर? x-1, x इक्वल्स टू 1, फिर से पुट कर दीजिए 1 इक्वल्स टू, अब ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 स्क्वायर, तो c की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है जी, थर्ड वैल्यू क्या रखनी है? यस, 0, पुट x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मिल गया मुझे 0, 0 + 1 एंड 0 - 1 मल्टीप्लाई यानी -1, 0 - 1 अगेन -1, 0 + 1 होल स्क्वायर यानी 1। ठीक है, b हमने फाइंड कर दिया, c हमने फाइंड कर दिया, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? a की वैल्यू, a को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिया आपने, b और c की वैल्यू पुटअप कर दी, -½ + 1/4, ऑब्वियसली एलसीएम आप लेंगे, दैट इज 4, -2 + 1 यानी -1/4। तीसरी वैल्यू भी आ गई आपके पास। तो अब जो आंसर होगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का वो क्या हो जाएगा? a का मतलब -1/4, उसके साथ आएगा आपका x+1, b आपने फाइंड किया है ½ उसके साथ आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और c हमने फाइंड किया है 1/4 उसके साथ आ जाएगा x-1। सिंपल, एक टर्म 0 रखना है, एक टर्म 0 रखना है, जो होल स्क्वायर है इसको 0 रख के कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वैल्यू वही आएगी जो फर्स्ट वैल्यू है आपके पास। तो ये वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है दोबारा, अदर देन दीज 2 वैल्यू, कोई भी ले सकते हैं लेकिन इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम लेते हैं 0। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट और लास्ट टाइप है, जब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो जब भी आप क्वाड्रेटिक फैक्टर को यूज करेंगे तो वहाँ पे 2 कांस्टेंट होंगे और एक के साथ x होगा, बस आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, बस 3 ही टाइप हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। जहाँ लीनियर फैक्टर है यानी पावर 1 है मैक्सिमम, उसके साथ कांस्टेंट एक ही आएगा। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 1/x³ + 1। सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या होता है फॉर्मूला? a³ + b³ का। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास a + b, a² + b² - ab। ठीक है, यही है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1/x + 1, x + 1 को हम 1³ काउंट कर सकते हैं, राइट। दूसरा फैक्टर मुझे मिल जाएगा x², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -x। सेम यही टाइप हो गया। अब जो फर्स्ट लीनियर फैक्टर है इसको तो मैं एज्यूम कर लूँगी a/, ठीक है, लेकिन जहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो वहाँ 2 कांस्टेंट लेंगे आप, एक के साथ x आएगा और एक बिना x के आएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर से एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम 1 इक्वल्स टू अपॉन के टर्म से अपॉन का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए के साथ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी इस पूरे के साथ आएगा एक्स प्लस 1। अब आपने क्या ध्यान रखना है, जो लीनियर फैक्टर है उसको तो मैं डायरेक्टली ज़ीरो पुट कर सकती हूँ एज इट इज़, जैसे अभी तक हम कर रहे हैं। तो x प्लस 1 को अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है -1। हमने यहाँ पे पुट किया 1 इक्वल्स टू 1, तो कांस्टेंट ही है। जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगी तो ये पूरा फैक्टर तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, a के साथ -1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1 यानी a की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है जी। अब बाकी क्या वैल्यू रखेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर को तो ज़ीरो नहीं रख सकते, यहाँ से तो x की वैल्यू नॉन रियल आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, अपनी मर्जी से कोई भी दो वैल्यूज़ लेनी है। एक वैल्यू तो अगेन वही आप ले लेंगे इजी मोस्ट कैलकुलेशन के लिए, दैट इज 0। जब हम 0 लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 1 तो कांस्टेंट है यही रहेगा, यहाँ से ये भी 0 ये भी 0, तो क्या मिल जाएगा मुझे a, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से केवल c, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से 1, यानी ये वैल्यू आ गई। c हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि a तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया, दैट इज 2/3। c की वैल्यू भी आ गई। अब a आ गया आपके पास, c आ गया आपके पास, तो आपने एक वैल्यू अपने आप से पुट करनी है, दैट इज सपोज हमने x को क्या लिया, 0 ले लिया, -1 ले लिया, +1 ले लीजिए। इन दोनों वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू आपने पुट करनी है। ठीक है, अब वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 इक्वल्स टू a, यहां पर हम क्या पुट करेंगे, 1 -1 +1, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, b प्लस सी, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब वैल्यू क्या मिली मुझे, 1 इक्वल्स टू a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है जी। अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, c हमारे पास है, a हमारे पास है, b की वैल्यू 2b इक्वल्स टू 1 माइनस a माइनस 2c। ठीक है, और a और c की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो b मिल जाएगा मुझे 1/2, 1 माइनस a इज 1/3, 2c यानी 4/3। एलसीएम ले लीजिए, हाफ 3 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1 माइनस 4, दैट इज -5 -3 यानी 2 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1/3 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b की। जैसे ही तीनों वैल्यूज आएंगी हमने कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर इज नाउ आंसर इज a हमने फाइंड किया है 1/3 x प्लस 1 प्लस b के प्लेस पर हम क्या ले रहे हैं, -1/3 x, और इसके साथ आ जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1, और जो c वाला टर्म है c को हम यहाँ पे 2/3 लिख सकते हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सेपरेट कर सकते हैं, x प्लस 1 माइनस 1/3, इसको हम x लिख सकते हैं, x² माइनस एक्स प्लस 1, और ये जो टर्म आ जाएगा इसको आप सेपरेट कर दीजिए, x² माइनस एक्स प्लस 1, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, x/x² प्लस x माइनस 2 एंड x² माइनस एक्स प्लस 2। फिर से दोनों फैक्टर कैसे हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, यानी पावर कितनी है, 2। जहाँ भी क्वाड्रेटिक है तो क्या एज्यूम करना है हमें, ax प्लस b, दो कांस्टेंट, एक के साथ x, और इसी टाइप से दूसरा फैक्टर आप लेंगे, फिर से दो कांस्टेंट होंगे और एक के साथ x आएगा। ठीक हो गया। अब हमने फिर से एलसीएम लेना है, x इक्वल्स टू ax प्लस b, इस पूरे फैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला फैक्टर, फिर cx प्लस d के साथ मल्टीप्लाई होगा ये फैक्टर, ये आ गई वैल्यू। ठीक है,
अब हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 रखेंगे तो x को कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपने क्या करना है, x की अपनी मर्जी से कितनी वैल्यूज़ पुटअप करनी है, 4 वैल्यूज़। सबसे इजी मोस्ट क्या पुट कर दें आप, x इक्वल्स टू 0। यहाँ मिल गया मुझे 0, ये हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, 2 इंटू बी, ठीक है, ये 0, ये 0, ये 0, यानी -2d। तो एक इक्वेशन बन गई हमारे पास b इक्वल्स टू d, ठीक है। चलिए अब हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1। यहाँ आ गया मेरे पास 1, ये आ गया a प्लस b। जब हम यहाँ 1 पुट कर रहे हैं तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2। फिर यहाँ पे जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो c प्लस d, ठीक है। और इसमें जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा 1 प्लस 1 यानी 2, और 2 माइनस 2 यानी 0। तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल गई, यहाँ से वैल्यू मिल गई मुझे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड ले लीजिए, पुट x इक्वल्स टू -1। जब हम यहाँ -1 ले रहे हैं तो -1 इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपका -a प्लस बी। -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, +1 ही होता है। तो ये और ये 1 और माइनस माइनस +1 यानी 4 हो गया आपके पास, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, -c प्लस d, और -1 का स्क्वायर +1, लेकिन ये -1 होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी -2। अब मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, कुछ हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। b की वैल्यू है 1/2 यानी -1, 4 इंटू यहाँ से हम -a प्लस b है, लेकिन ये हमारे पास a प्लस b है, ठीक है। तो हम a को चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ b। अभी आप इसको ऐसा ही रहने दें। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास -4a प्लस 4b प्लस 2c माइनस 2d इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। चलिए अब एक वैल्यू हम रख देते हैं x इक्वल्स टू 2। यहाँ से आ गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ जाएगी, 2a प्लस b मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 प्लस 2, ये कैंसिल आउट यानी 4। यहाँ से 2c प्लस d, और जब यहाँ वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, ये भी यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बन गई आपके पास, आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4a प्लस 4b प्लस 2b, क्योंकि यहाँ से हमने 2 को कैंसिल आउट किया है। यहाँ भी 2 है यानी 4c, और यहाँ भी 2 आएगा यानी 2d। ये आ गई मेरे पास फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हमें इन सब से सॉल्व करके a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए पहले हमने थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया, क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 4a कैंसिल आउट, 2d भी कैंसिल आउट, यानी 6b और 6c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 यानी 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई हमारे पास b इक्वल्स टू -c। दिस इज फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब b की वैल्यू है -c के इक्वल, ठीक। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, अब हमें इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके बस वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन में लास्ट में पुट कर देंगे। तो हमारे पास है b इक्वल्स टू d और b इक्वल्स टू -c। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c इक्वल्स टू -d, ठीक है। दिस इज सिक्स इक्वेशन। आप कह रहे हैं b है आपके पास d के इक्वल, b है आपके पास -c के इक्वल, और c है
आपके पास इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो हम c को माइनस डी के इक्वल भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, किस इक्वेशन में बेनिफिट हो सकता है पुट करके, यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस बी की वैल्यू, ये है हमारे पास, b के प्लेस पर हमने पुट किया c, पुट इन 4, 1 इक्वल्स टू 4a प्लस 2b के प्लेस पर हम रख सकते हैं माइनस 2c। ठीक है, 4c तो c है ही, और d को हम क्या लिख सकते हैं, d को भी हम लिख सकते हैं माइनस c के इक्वल, यानी माइनस 2c। तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 4a c सब कैंसिल आउट, यानी a की वैल्यू मिल गई मुझे 1/4। जैसे ही a आया मेरे पास तो हम b फाइंड कर सकते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b हाफ माइनस 1/4। सॉल्व कर दीजिए, 4 LCM 2 माइनस 1 यानी 1/4। ठीक है, b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब आप b को माइनस c के इक्वल रख सकते हैं, तो c आ जाएगा आपका माइनस 1/4, और c d के इक्वल भी है तो d आ गया आपका प्लस 1/4। सब वैल्यूज आ गई, बस आपने आंसर में पुटअप करके आंसर सॉल्व कर। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 2 अपॉन x4 प्लस 5x² प्लस y, केवल x² का टर्म इसमें इन्वॉल्व है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। पहले हम x² को पुट कर देते हैं कोई नया वेरिएबल जैसे y, तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है y प्लस 2 अपॉन y² 5y प्लस 4 में, और इसको अभी हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं y प्लस 1 और y प्लस 4। ठीक है, लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसमें y को हम वापस रिप्लेस कर देंगे x² से। अब ये कौन सा टाइप है ये तो आपको अच्छे से पता है, दिस इज a अपॉन फर्स्ट फैक्टर और b अपॉन सेकेंड फैक्टर। क्या करना था, इसमें एलसीएम लेना है, तो y प्लस 2 इक्वल हो जाएगा a y प्लस 4 और b के साथ y प्लस 1। ठीक हो गया, कैसे पुट करना है, फर्स्ट फैक्टर को 0 यानी y प्लस 1 को 0, जब आप इसको 0 लेंगे तो y हो जाएगा आपके पास माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू, ये फैक्टर तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे आप माइनस 1 रख रहे हैं यानी 3a, तो a की वैल्यू मिल गई मुझे 1/3। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही पुट करना है सेकेंड फैक्टर है y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस 4। अब ये फैक्टर 0 हो जाएगा तो माइनस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू b माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3, यहाँ से आ गया माइनस 2 और यहाँ से माइनस 3, तो b की वैल्यू आ गई 2/3। a और b दोनों फाइंड कर दिए हमने, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, a के प्लेस पर 1/3 और y के प्लेस पर भी हमें पुट करना पड़ेगा x²। ठीक है, दूसरा 2/3 और y के प्लेस पर हम पुट करेंगे x² और प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके दोनों टाइप के क्वेश्चंस, आप अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। और अगर 10th 11th और 12th की मैथ्स CBSE, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड आपके नियर डियर कोई हैं तो वो यूट्यूब के चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय A वर्मा पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आज इतना ही, थैंक यू।